कुछ पता चला। डिनर के बाद ग्रैंडपा सोने चले गए तो माबिन ने पूछा, नहीं, आशिर अपने मोबाइल में बिजी था। क्या फ़ायदा तुम्हारे हैकर होने का? तुमसे एक लड़की न ढूंढी गई? माबिर को गुस्सा आने लगा। तो तुम खुद ढूंढ लो मिस्टर बेस्ट, आशिर दांत पीस कर बोला। बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के वो 10 दिन ख्वार हुआ और इन नवाब के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। अगर दोबारा ये लफ्ज़ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। महावीर का पारा हाई हुआ। आशिर के अलावा किसी को नहीं पता था इस बात का। ग्रैंडपा भी नहीं जानते थे, सिर्फ इसके दोनों हेल्पर उमर आकिब और बस आशिर ही जानता था, क्योंकि हैकर होने की वजह से वो भी काफ़ी मदद करता था। हाथ तो लगाओ, मैंने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। आशिर कौन सा इससे कम था? महावीर ने जवाब न दिया और वह किसी और की सोचों में गुम था। वैसे एक बात बताओ, तुमने होटल एयरपोर्ट के सीसीटीवी चेक किए? शायद कुछ पता चल जाता। आशिर ने इसकी आंखों में देखा जो इस वक्त लाल अंगारा हो रही थी। लानत है मुझे, पहले ख्याल क्यों नहीं आया? महावीर को खुद पे गुस्सा आया। मजनू को होश होता तो ख्याल आता, आजकल तो ख्यालों पे कोई और ही छाई हुई है। आशिर इधर उधर देखता हुआ बोला, बकवास बंद करो। माविन ने इसको खान खान नजरों से देखा और मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा। हाँ जैक, जहाँ इस दिन पार्टी हुई थी, मुझे इस होटल के सारे कमरे की फोटोज चाहिए। तुम्हारे पास आधा घंटा है। संजीदगी से कह कर बगैर इसकी बात सुने फ़ोन बंद कर दिया। पीछे जैक सर सर करता रह गया। जैक को कॉल करने के बाद एयरपोर्ट पे किसी को फ़ोन किया, उसको भी आधे घंटे का टाइम देकर फ़ोन बंद कर दिया। आशिर ने ताज्जुब से सर हिला के अफसोस किया। वैसे तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते? आशिर को ग्रैंडपा की बात याद आई। तुम जानते हो पाकिस्तान में मैं क्या खो चुका हूँ, अब मेरा वहाँ जाने का दिल नहीं करता। सोच के दिमाग की रगें तन गई। बस करो, अब तो बहुत साल गुजर चुके और तुम तो उसका बदला भी ले रहे हो। फिर आशिर ने समझाना चाहा, अभी नहीं, अभी तो असली मुजरिम रहता है। मैं इसको इबरत का निशान बना दूंगा। बस एक बार मुझे इसका पता चल जाए। महावीर की आंखों से शरारे निकल रहे थे। हाथ की मुट्ठियां बेचे वो जख्मी शेर बन के अब वो सामने हो और अभी इसको जिंदा जमीन पे गाड़ देगा। अभी आशिर कुछ कहता है कि महावीर का फ़ोन बजा। हाँ जैक बोलो। महावीर खुद को कंट्रोल करके बोला, ठीक है। फ़ोन रखते लैपटॉप खोला। जैसे पार्किंग की वीडियो ऑन की, कैमरे के बिल्कुल सामने वो जालिम लड़की खड़ी नजर आई, जो इतने दिन से महावीर का सब कुछ लूट के पता नहीं कहाँ छुप गई थी। इसको देखते ही महावीर के दिल पे ठंडी फुहार पड़ी, आंखों में नरमी आई, चेहरे के पत्थर जैसे तासुर मोम की तरह नरम हुए। जो आशिर ने बड़े गौर से देखे। फिर कुछ ही देर में एयरपोर्ट की फुटेज भी आ गई, जहाँ इसका चेहरा दिखाई दिया। महावीर का दिल किया वो सामने और उसको छू ले। इसके बाद आशिर ने एयरपोर्ट पे मौजूद अपने कॉन्टेक्ट से पता करवाया और फुटेज दिखाकर ये लड़की कहाँ गई। जो न्यूज़ पता चली वो महावीर को चौंकाने के लिए काफ़ी थी। क्या अब तुम जाओगे पाकिस्तान? आशिर ने इसको देखा जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। कल रात की टिकट्स बुक करवा लो, तुम भी साथ चल रहे हो। मुस्कुरा के कहता रूम की तरफ बढ़ गया। अचानक से सब अच्छा लगा था, वरना तो इतने दिनों से शोला जवाला बना हुआ था। आशिर ने हैरत से इसको देखा जो मुस्कुरा रहा था। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आशिर ने दिल से दुआ की। बहुत तड़पाया ब्लैक ब्यूटी, तुमने महावीर खान को बहुत जल्द मिलेंगे। मुस्कुरा के दिल में इससे मुखातिब होता आंखें मूंद गया। बहुत दिनों बाद सुकून से नींद आएगी। अलियाब जब से यूं ही आई थी, रो रही थी, रो रो के हालत ख़राब कर ली थी। पूरा बदन काँप रहा था रोने की वजह से। मुंह सुर्ख हो गया था, आंखें सूज गई थी और हमामा के लिए इसको संभालना मुश्किल हो गया था। अलियाब मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। देखो हम अपने घर में, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। हमामा इसके आंसू अपने हाथों से साफ करती बोली, वो ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मैं बहुत रोई थी, मुझे नहीं जाना। वो गंदे हैं, उन्होंने बहुत मारा था, बहुत दर्द हुआ था मुझ पे मुझे। हेमा के गले लगी हुई हिचकियों से रोती बोलती वही छोटी सी बच्ची बन गई जो 5 साल पहले थी। नहीं मेरी जान, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, मैं सबको बहुत मारूंगी। कोई नहीं आएगा यहाँ। हेमा इसके सर पे हाथ फेरती बोली। अपनी जान से अजी दोस्त की हालत देखकर इसका दिल कट जाता था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती थी। कितनी कोशिश की थी इसका डर खत्म करने की, लेकिन वो सब बेकार गुजरा। अलिया से लगी कांपती नफी में सर हिलाती। इतने सालों का डर आज भी वैसा था। जब किसी तरह वो चुप ना हुई तो मजबूरन मामा को उसकी नींद की गोली देनी पड़ी। पानी पीते ही वो गनूदगी में जाने लगी। नींद में भी बड़बड़ाती हिचकियाँ ले रही थी। मामा ने बालों में हाथ फेरा तो कुछ देर में पुरसुकून हो गए। बहुत सारी सोचों के साथ मामा नीचे आई। अभी बैठी थी कि जमान साहब जल्दी अंदर आए। क्या हुआ लिया आपको? कैसी है मेरी बच्ची? जमान साहब परेशान से बोले। जब से मामा की कॉल आई थी इनका दिल धड़क गया था अपनी बच्ची के लिए, जिसकी तकलीफ कम ही नहीं हो रही थी। अंकल रिलैक्स, वो ठीक है। अब बहुत मुश्किल से सुलाया इसको। हम मम्मा ने इनको सहारा देकर बिठाया।
ज़मान साहब हद से ज़्यादा परेशान थे। इनको समझ नहीं आता कि कैसे वो अपनी बेटी की तकलीफ़ कम करें। इतने बड़े बिज़नेसमैन होने का क्या फ़ायदा जब अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमामा ने जल्दी से इनको पानी पिलाया। हमामा गिलास रखने लगी तो उनको अपनी नाक से कुछ निकलता हुआ महसूस हुआ। हाथ लगा के देखा तो खून था। वो जी-जान से काँप गए। जल्दी से टिश्यू साफ़ किया। अंकल, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अलियाब को इस तकलीफ़ से निकाल सकें? मैं ऐसा नहीं देख सकती इसको। कुछ देर पहले की इसकी हालत देखकर हमामा की आँखें भीग गईं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूँ? कितना बदनसीब बाप हूँ, अपनी बच्ची को इतनी तकलीफ़ में देकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। क्या फ़ायदा मेरी इतनी दौलत जायदाद का जब मेरी बच्ची ठीक नहीं है। मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। खुद को अब तक मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं किसी मज़बूत हाथों में अपनी बच्ची देखना चाहता हूँ। इस वीडियो की दुनिया में इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। ज़मान साहब को बेटी के दुःख ने वक़्त से पहले पूरा कर दिया था। ऐसा मत कहें अंकल, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। देखिएगा एक दिन ज़रूर हमारी अलियाब की हर तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। हमाम अपनी आँखें साफ़ करके बोली, इसके बाबा बचपन में ही फ़ौत हो गए थे। इसे ज़मान साहब को भी अपने पापा की तरह समझा था और ज़मान साहब भी इसको अलियाब की तरह ही प्यार करते थे। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे, इसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म करे। ज़मान साहब इसके लिए दुआ करते उठ के चले गए। आमीन, हमामा दिल से कहते अपने घर रवाना हुई। शाम के 5 बजे लंदन से एक फ़्लाइट और लाहौर लैंड की। कुछ ही देर में चेकिंग के बाद मुसाफिर बाहर आने लगे। इनमें वो दोनों भी थे। दोनों ब्लैक ड्रेस पैंट पहने, साथ महावीर ने ब्लैक ही शर्ट पहनी थी, जबकि आशिर ने हल्की नीली शर्ट पहनी थी। आशिर तो अपना फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। महावीर अपनी अदली बेनियाज़ी से इधर-उधर देखकर जायज़ा ले रहा था, जैसे पहली बार आया हो। सब लोग इन 2 हैंडसम नौजवानों को देख रहे थे, जो इस माहौल के बिल्कुल नहीं लग रहे थे। अपनी ब्यूटी को सोच के महावीर के लब मुस्कुराते हुए कितनी लड़कियों ने दिल ठान लिए। उफ़, ये जानलेवा मुस्कुराहट। बहुत जल्द मिलेंगे ब्लैक ब्यूटी तुमसे। महावीर दिल में कहता गाड़ी की तरफ बढ़ा। पीछे से आशिफ भी फ़ोन बंद करता आया। शाह हाउस में इनका काफ़ी पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। रुखसाना फुफुत अपने भाई के बेटे की सदके वारी जा रही थी। पूरे 10 साल बाद इसकी शक्ल देखी थी। इनकी खूबखातिर तारी की जा रही थी, जिसको महावीर तो नहीं लेकिन आशिर काफ़ी एंजॉय कर रहा था। महावीर तो बस यही चाहता कि जल्दी से शादी ख़त्म हो, अपनी ब्यूटी से मिले। शाह हाउस को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। आज मेहंदी थी तो घर के लॉन को इसी हिसाब से सजाया था। काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। इन दोनों को खाना खाने के बाद रूम दिखा दिया था कि रेस्ट कर ले, फिर रात को फंक्शन लेट नाइट तक चलना था। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आशिर रूम में आता बोला, बहुत। महावीर अपना बैग खोलने लगा। वैसे अब तुम अपनी ब्यूटी को कैसे ढूँढोगे? लाहौर तो बहुत बड़ा है। आशिर बेड पे लेट गया। शादी ख़त्म हो जाए तो उसको भी ढूँढ लूँगा। लाहौर जितना भी बड़ा हो, उसको मैं कहीं से भी ढूँढ के सामने ले आऊँगा। महावीर कहता वॉशरूम में बंद हो गया। प्लीज़ चल ना यार, नहीं तो मिशेल आप ही नाराज़ हो जाएँगी। उन्होंने कितनी मोहब्बत से कहा था कि अली आपको लेकर आना। हमामा कब से इसको मना रही थी मिशेल की शादी में जाने के लिए, लेकिन वो मना कर रही थी। कल बहुत ज़्यादा रोने की वजह से बुखार हो गया था। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा यार जाने का। तुम चली जाओ ना, मैं क्या करूँगी? अलियाब एक हाथ से मिट्टू को मिर्च खिला रही थी। देखो तुम सीधे तरीके से मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं उन्हें उठा के ले जाना है। प्लीज़ चल ना ना ना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी और फिर तेरे घर भी नहीं आऊँगी। हमामा ने मुँह फुला के धमकी दी। लेकिन यार, अलिया बेचारगी से इसकी शक्ल देखी। लेकिन कुछ नहीं, चलो जल्दी करो। हमामा ने इसको ड्रेस पकड़ाकर वॉशरूम भेजा और खुद भी तैयार होने लगी। अपना सामान आते हुए यहीं ले आई थी। मिशेल इनके घर के साथ ही रहती थी, जिससे दोनों की काफ़ी दोस्ती थी। आज इसकी मेहंदी थी। मिशेल तो इनको अपनी बहनों की तरह समझती थी। दोनों तैयार होकर इनके घर पहुंची, जैसा काफ़ी सारे गेस्ट आ चुके थे। दोनों रुखसाना आंटी से मिलती मिशेल के रूम में गई। शुक्र है तुम दोनों आ गई, वरना मैं तुम दोनों से नाराज़ हो जाना था। मिशेल मुस्कुराकर इनके गले लगी। मैं तो रेडी थी आप ही, लेकिन ये आपकी चहेती नहीं मानी थी। बड़ी मुश्किल से लाई हूँ उसको। हाँ मामा खफ़ी से कहती अपना मेकअप ठीक करने लगी, जो पहले ही ठीक था। क्यों गुड़िया, आप क्यों नहीं आ रही थी? अब तो मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मिशेल अपने जाने का सोचकर दुख हुई। नहीं अभी ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए। अलिया आहिस्ता से कहती सर झुका गई। अरे कोई बात नहीं गुड़िया, तुम यहीं मेरे पास बैठो और तुम पटाखा जाओ। ये फूल बहार भाभी को देकर आ, उन्होंने मांगी है। मिशेल ने इसको अपने साथ बैठा के मामा को बोली, जो हर अंदाज से अपनी तस्वीर बना रही थी। हाँ हाँ जा रही हूँ, बिठाओ इस नाजुक परी को अपने साथ। मामा को उसने मसनूई नाराज़गी से कहती फूलों की टोकरी उठा के चली गई। मिशेल और अलिया हंस पड़ी। अभी हमामा आखिरी सीढ़ी पर थे कि लहंगे में पाँव अटका। हमामा चीखी। आशीष जो ऊपर महावीर को बुलाने जा रहा था, हमामा को गिरता देखकर जल्दी से आया और उसकी कमर पर हाथ डालकर पकड़ा। गिर गई अल्लाह जी, हमामा मेची आंखों से बोली।
आप ठीक है मोहतरमा? आंखें खोले। आशी संजीदा सा बोला। मर्दाना आवाज़ सुन के हमामा ने फट से आंखें खोली और जल्दी से सीधी हुई। पहले आंखें बंद करके खोली, फिर आंखें छोटी करके गौर से उसका चेहरा देखा। अल्लाह जी, इतना हैंडसम मुंडा, तुम कहाँ से आए हो हैंडसम? यहाँ के तो नहीं लगते। वैसे हो तो बहुत हैंडसम, सिंगल हो क्या? हाँ मामा एक्साइटेड हुई। जी। आशी हैरत से उसको देख रहा था। वैसे लगते तो सिंगल हो, खैर अगर ना भी हुए तो मैं अपनी सौतन को भगा दूंगी। बहुत अच्छे वक्त पे मिले हो, लगता है अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। वैसे मैं भी अभी सिंगल ही हूँ। अब तुम अपना दिमाग तुम अपनाओ, दिमाग में बिठा लो, मेरे हो तुम और मैं तुम्हारी। मेरा नाम हमामा है, तुम्हारा क्या नाम है? खैर जो भी हो, तुम हैंडसम हो, ये काफ़ी है। वैसे अमीर हो ना तुम? क्या? ओ हेलो मिस तेज काम, ज़रा ब्रेक पे पाँव रखे, पागल वागल तो नहीं हो गई हो? आशी ने इसकी चलती ज़बान को रोका। पहले तो नहीं थी, लेकिन तुम्हें देखकर हो गई हूँ। हमामा मुस्कुरा कर बोली, हटो यहाँ से, पता नहीं किस पागल से वास्ता पड़ गया। आशी झंझला के कहता है इसको साइड पे करता चला गया। ओए नाम तो बताते जाओ हैंडसम मुंडे। हमामा ने पीछे से आँख लगाई। आशिर आंखें दिखा के चला गया। आहा बहुत मज़ा आएगा। हमामा हंसती हुई बाहर चली गई। सब तैयारी हो गई तो दुल्हन के आने का इंतज़ार होने लगा। भाभी रोशन दोनों ने हल्के से मेहंदी रंग के कुर्ते पहने थे जो रुखसाना फूफो इनके लिए लाई थी। वो दोनों स्टेज के एक साइड पे खड़े थे। भाभी तो बस ऐसे ही बेजार सा खड़ा था। इसको इन सारी रस्मों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जबकि आशिक को तो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। कुछ ही देर में दुल्हन आने का शोर उठा तो सबकी नज़र इनकी तरफ उठी। लाल रंग की चुनरी के नीचे विशाल पीले रंग का खूबसूरत लहंगा पहने सहज सहज की चल रही थी। सब दुल्हन को देख रहे थे, लेकिन महावीर की नज़र दुल्हन की दाएं तरफ थी। क्या वो दुश्मन जाती? महावीर को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, इतनी जल्दी वो इसके सामने थी। महावीर बगैर पल झपके इसको देख रहा था, जैसे अभी पल झपकेगा तो वो गायब हो जाएगी। दुल्हन को स्टेज पे बिठा के उसके साथ ही बैठ गई। हल्के से पीले रंग के फ्रॉक पे ग्रीन हिजाब लिए बगैर किसी मेकअप के सादे चेहरे में वो सबसे अलग, सबसे नुमाया लग रही थी। बुखार की वजह से चेहरा सुर्ख हो रहा था। इस सौगवार हुस्न में भी वो महावीर के दिल पे बिजलियाँ गिरा रही थी। ब्यूटीफुल, महावीर सरगोशी में बोला। क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? आशी ने इसका कंधा हिलाया। वो मिल गए। महावीर मुस्कुरा के बोला, कहाँ है? आशी ने इसकी नज़रों की सिमत देखा। माशाल्लाह, आशी बेसाख्ता बोला तो महावीर ने खान खान नज़रों से इसको देखा। माशाल्लाह भाभी बहुत प्यारी है। आशी ने जल्दी से बयान बदला। भाभी कहने पे महावीर के लब पे हिले तो आशी ने भी गहरी सांस ली, वरना इसका क्या भरोसा, भरी महफिल में इसका मुंह तोड़ देता। महावीर सर फरामोश करके इसको देख रहा था, जो अब इसकी नज़र से परेशानी यहाँ वहाँ देख रही थी। फिर साथ बैठी दुल्हन ने कुछ कहा तो हल्का सा मुस्कुराई, तो दोनों गालों में टंपल नजर आए। महावीर तो बस देखता रह गया। वो सादा सी लड़की किसी का भी दिल हिला सकती थी। रस्म शुरू की गई तो महावीर को भी स्टेज पर बुलाया। वो जो खुशी खुशी चला गया, क्योंकि अलियाब भी वहीं बैठी थी। मिशल के पास बैठकर रस्म करते इसकी नज़रें मुसलसल अलियाब पे ही थी, जो उसकी नज़रों से परेशान हो गई थी। महावीर ने गौर से इसकी आंखों को देखा, जिनमें काजल की लकीर थी। इस पे घनी पलके महावीर का दिल क्या हाथ बढ़ा के छू ले, लेकिन फिर दिल पे जबर करता चला गया। दिल पे बड़ा सारा पत्थर रख के महावीर स्टेज से नीचे गया। आज भी वही गिरे काजल से सजी सुर्ख डोरों वाली आंखें महावीर के दिल में उथल पुथल मचा गई थी। दिल की ख्वाहिशत बढ़ती जा रही थी। कहाँ वह लड़की को नज़रअंदाज करता और कहाँ इस जालिम ने अभी तक इसकी तरफ देखा भी नहीं था। एक बार सिर्फ एक बार नज़र उठा के देख ले। इसकी नज़रों की तपी से परेशान अलियाब ने यहाँ वहाँ देखा तो नज़र इस पे गई, जो बड़ी गहरी नज़रों से इसको देख रहा था। नज़रों का तसादुम हुआ, घबरा कर फिर से पलकों की झालर आरज़ू पे गिर गई। इसकी तरफ देख गई अलियाब जी जान से काँप गई, हथेलियाँ गीली गीली हो गई। आप ही मैं आती हूँ, घबरा कर कहती उठी और स्टेज से उतर कर घर की तरफ चली गई। महावीर की नज़रों ने दूर तक पीछा किया। इसकी घबराहट से महावीर दिलकशी से मुस्कुराया। बस कर जा भाई, क्यों लड़कियों के दिलों पर जुल्म कर रहा है? देख कितनी हसरत से तुझे देख रही है। आशी ने इसकी तवज्जो कुछ लड़कियों की तरफ की जो काफ़ी देर से खड़ी महावीर को देख रही थी। एक नज़र इनको देखकर महावीर मुँह फेर गया तो आशिर की हंसी निकल गई। तू तो ऐसा छुप रहा है जैसे वो तुझे किडनैप कर लेगी। बेचारियाँ देखकर खुश हो रही थी। तू तू दे, देख देखते देखना न था देखने देता। मेरा छोड़ो, तुम अपनी तेज़ काम को सँभालो, बड़ी बुरी खबर होने वाली तुम्हारे साथ फ्यूचर में। भाभी ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहा। लानत हो तुम्हारी काली ज़बान पे, आशय का मुँह कड़वा हो गया। रुक आता हूँ, महावीर कहता उसकी तरफ गया जहाँ अलियाब गई थी। अभी वो आगे जाता ही के सामने हमामा आ गई। जी जनाब, कहाँ जाना है आपने? हमामा ने एक हाथ पे कमर टिका के उबरू चुका कर पूछा। हाथ में पकड़ा गिलास मुँह को लगाया। वो अभी जो अंदर गई, मुझे इससे मिलना है। महावीर ने बेताबी से उसकी तरफ झाँका। क्यों, वो आपकी क्या लगती है? हमामा मशकूक हुई। होने वाली बीवी। महावीर ने बड़े आराम से झटका दिया।
किया। हम मामा को अच्छू लगा। दिमाग सेट है भाई, क्या बोल रहे हो, दोस्त है मेरी, ऐसी वैसी हरकत की तो मुंह तोड़ दूंगी। हम मामा को तो गुस्सा ही आ गया था इसकी बात सुन के। आपकी दोस्त है तो फिर आप नाम भी जानती होंगी, क्या नाम है इसका। महाबीर ने बेचैनी से इसके हैरान चेहरे को देखा। क्यों बताऊँ मैं आपको, क्या लगते हैं आप। हाँ, मामा का गुस्सा कम नहीं हुआ। बताया तो है, होने वाली बीवी है मेरी। महाबीर झंझलाया। हद है, हद है भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी आपसे होनी और मुझे ही नहीं पता। हाँ, मामा को तो समझ ही ना इसकी बात। देखिए, मैं आपकी दोस्त से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। आपके महाबीर आराम से बोला। दिल में खुद को मलामत की, एक बेस्ट होके इस लड़की की मिन्नतें कर रहा हूँ। मैं कैसे मानूँ आप प्यार करते हैं, आजकल तो हर दूसरा बंदा प्यार करता है, इसमें क्या ख़ास बात है। हाँ, मामा को इस पे यकीन नहीं आ रहा था। दिल चीर के दिखा दूँ। महाबीर का लहजा इसको डरा गया, लेकिन फिर मजबूत लहजे में बोली, क्या कर सकते हैं इसके लिए। ऐसी थोड़ी अपनी जान से प्यारी दोस्त दे देनी थी। जान ले भी सकता हूँ और दे भी। महाबीर का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा हो गया। अच्छा, अब डराओ तो मत आप। हाँ, मामा ने बुरा सा मुंह बना तो महाबीर मुस्कुराया। खैर, मुझसे मिलिए, मैं हूँ आपकी होने वाली इकलौती साली, हाँ मामा दुरानी, एंड यू। हाँ, मामा ने मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया, महाबीर खान। महाबीर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। हाँ, मामा को उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी थी। इसने महाबीर की आंखों से झलकते जज्बात देखे थे, इसलिए जल्दी मान गए। अब मेरी होने वाली बीवी का प्यारा नाम भी बता दें, मेहरबानी होगी। महाबीर बेसब्री से बोला। अरे वाह, शादी करने आप आ गए, लेकिन आप आ गए लेकिन नाम नहीं पता, ये कैसा प्यार हुआ। मामा ने नाक सिकुड़ी। जैसा भी प्यार हो मैं आपकी दोस्त को बता दूंगा, आप बस नाम बता दो। महाबीर मुस्कुरा के बोला, ठीक है। मामा ने सर हिलाया। बताओ फिर। महाबीर झंझला गया इस बेवक की आई आफत से। क्या, वो गिलास मुंह से लगाती अनजान बनी। नाम। महाबीर ने आपके दांत पीसे। बिलावजह आराम से बात कर ली। एक बार गन गन की ज़ाय करवा देता तो तोते की तरह बोलती। ये सिर्फ सोचा। आहा, अच्छा सॉरी, मजाक कर रही थी। हाँ, मामा जी बताओ अब। महाबीर को गुस्सा आने लगा। अच्छा बता रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहे हो। हाँ, मामा इसकी बेसब्री पे मुस्कुराए। रशीदा नाम है आपकी होने वाली बीवी का। हाँ, मामा ने मुस्कुराहट दबाई। है, ये कैसा नाम हुआ, ये तो किसी आंटी का लगता है। महाबीर हैरान हुआ, ऐसा नाम सुनकर। हाँ, यही नाम है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया। हा हा। हम मामा को हंसी का दौरा पड़ गया। महाबीर समझ गया कि इसने फिर से मजाक किया तो खुद भी मुस्कुराया। किसी बहुत अपने की याद आ गई थी। अच्छा सॉरी, बताती हूँ। हाँ, मामा हंसती रोकती सीधी हुई। महाबीर ने सर हिलाया। अलियाप नाम है इसका। अब संजीदा हुई। लेकिन आप खुद इसके पास बिल्कुल भी मत जाना, वो डर जाएगी। क्यों डर जाएगी, मैं इतना बुरा थोड़ी दिखता हूँ। महाबीर को लगा वो मजाक कर रही है। आप मजाक मत समझिए, ये इससे शादी करने के लिए आपको पहले बहुत कुछ सुनना और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा आप कितना प्यार करते हैं इससे। मामा का लहजा संजीदा था। क्या मतलब, क्या सुनना पड़ेगा, क्या हुआ है। महाबीर को इसकी बात समझ न आई। बहुत लंबी बात है, बाद में बताऊंगी, अभी बस यही कहूँगी कि अपना दिल बड़ा रखिएगा। हाँ, मामा ने इसको खबरदार किया। मतलब क्या है इस बात का। महाबीर कुछ गलत होने का एहसास हुआ। शादी के बाद बताऊंगी सब कुछ। वैसे बदले में मुझे क्या मिलेगा। हाँ, मामा इसका मूड चेंज करके ने को बोली। क्या चाहिए तुम्हें। महाबीर हल्का सा मुस्कुराया, वरना तो वो परेशान हो गया था। आप क्या दे सकते हैं। हाँ, मामा ने अदा से बाल झटके। हैंडसम मुंडे का नंबर। महाबीर खुल के हंसा। आहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला। हाँ, मामा ने कहकमा लगाया। ठीक है, डन। महाबीर कहता चला गया। अल्लाह जी प्लीज़ ये मेरी याब जानी को ठीक कर दे। हाँ, मामा कहती रूम की तरफ गई। अलिया अब स्टेज से उठकर जल्दी से रूम में गई। इस शख्स की बोलती नजर इसका नन्हा सा दिल धड़का गई। एकदम से इसे डर लगा। जल्दी से वॉशरूम गई। खींच के जाब उतारा तो रेशम जैसे पूरे बाल अब चार की तरह कमर में बिखर गए। मुंह पे पानी की चींटियां मारती खुद को पुरसुकून करने लगी। अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो देख रहा हो। क्या हुआ याब जानी, तू ठीक तो है ना। आप ही कहती तुम वहाँ से अचानक उठ गई। हाँ, मामा ने वॉशरूम का डोर नॉक किया। अलिया हजाब हाथ में पकड़ती बाहर आई। हाँ ठीक हूँ, बस बाहर थोड़ी घबराहट हो रही थी इसलिए आ गई, कहती सोफे की पुश पे सर रखती आंखें मूंद गई। अरे तुम्हें फिर से बुखार हो गया, तुम रुको मैं जूस लेकर आती हूँ, फिर मेडिसिन भी देती हूँ। हाँ, मामा इसका माथा छूती जल्दी से बोली। रूम से बाहर निकली तो महाबीर मिल गया। इससे बातों में देर हो गई। जब जूस लेके वापस आई तो अलिया वहीं सोई हुई थी। हाँ, मामा मुस्कुराई इसको देखकर। अलिया मेरी जान उठ, ये जूस पी लो, फिर हम घर चलते हैं। इसको सहारा देकर उठाया और मेडिसिन दी। मिशेल आपी से मिलकर वो अलियाब को साथ लेकर घर चली गई। अलियाब तो बगैर चेंज के ही सो गई। हम मम्मा ने चेंज किया और उसके साथ ही लेट गई। काफ़ी देर हो गई थी तो मम्मा को घर न आने का मैसेज कर दिया।
महावीर तो अलियाब का जाते वक्त शोक चेहरा देखकर ही परेशान हो गया था, लेकिन फिर कल तक सब्र करना था। जब से हमामा ने बात की थी, इसको किसी पल चैन ही नहीं आता। पता नहीं क्या होना होगा इसकी ब्लैक बूटी के बारे में, क्या बात होगी, कहीं कुछ बुरा ना हो। आशिर ने जब हमामा को जाते देखा तो सुख का सांस लिया। क्या लड़की थी, एकदम पटाखा। पता नहीं इसके घर वाले कैसे बर्दाश्त करते होंगे और भाभी कैसे करती होंगी। ये तो अच्छे खासे बंदे को पागल कर दे। वैसे कर तू मेरी तारीफ ही रही थी ना, क्या कह रही थी? हाँ, हैंडसम मुंडा, सिल्ली गर्ल। आशिक काफ़ी देर से इसके बारे में ही सोच रहा था। महावीर जब से रूम में आया था, सिगरेट फूकता अपनी जान जला रहा था। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। ओए मजनू, क्या सोच रहा है? अब तो भाभी भी मिल गई है। मैंने रुखसाना पप्पो से पूछा था, वो यहीं साथ वाले घर में रहती है। बेड पर लेटे आशिर ने अपना कारनामा सुनाया। पता है।" महावीर भारी आवाज़ में बोला। अच्छा आजा, अब सो जा। फ्लाइट में भी नहीं सोए थे, आज तो बहुत थक गए। वैसे मज़ा काफ़ी आया। आशिम मुस्कुरा के कहते सोने लगा। माँ भी बिना जवाब दिए वहीं खड़ा, सोचों के सारे धागे अलियाब में उलझे थे। पता नहीं कैसी होगी, दवाई खाई भी या नहीं। वही खड़ी सुबह की अजान सुनाई थी तो चौका, फिर टाइम देखकर मुस्कुराया। बहुत तड़पा रही हो महावीर खान को, तसव्वुर में इससे मुखातिब था। इश्क़ रात से भर चुकी थी। फिर उठ के वज़ू किया, नमाज़ पढ़ के सो गया। सुबह अलियाब उठी तो बुखार काफ़ी कम था, बस नकाहत की वजह से बिस्तर से उठ ना पाई। साथ ही मामा को देखकर मुस्कुराई, जो गहरी नींद में थी। इसको अपनी ये वाहिद दोस्त बहुत अजीज़ थी, कितना ख्याल रखती थी इसका। हर वक्त साय की तरह साथ रहती, हर मुश्किल में साथ रहती, बड़ी बहन की तरह इसको समझाती। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अलियाब ने कितनी कोशिश की सब भूलने की, न डरने की, लेकिन हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता। इसका थोड़ा सा हौसला जो वो बहुत कोशिश से हासिल करती, वो भी टूट जाता। इसके पापा इसकी वजह से कितने परेशान रहते थे, कहते कभी नहीं थे, लेकिन नज़र तो आता था सब। इसने खुद को भी कितनी कोशिश की, ना डर, सबका सामना करे, लेकिन वो भी बेबस थी। ख्वाब इसका पीछा नहीं छोड़ते थे। कभी कभी तो लगता वही 5 साल पहले वाक़या, पहले वाला सब आज भी सामने आ जाएगा। फिर इसे वो पकड़ी जाएगी, फिर से वही सब होगा। इसकी तो रूह तक काँप जाती। या आप ठीक हो? बुखार उतर गया? दिखाओ। मामा ने थोड़ी सी आंखें खोल के इसको देखा तो सीधी होके बैठी। हाँ ठीक हूँ मेरी प्यारी, थैंक यू तुम्हारा। अलियाब मुस्कुराए। दोबारा थैंक यू बोला तो मैंने दांत तोड़ देने हैं तुम्हारे। हाँ मामा मुस्नुई गुस्से से कहती उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाजे के सामने बैठा मिट्टू याप याप करता जल्दी से अंदर आया। अरे मेरा मिट्टू, मिस किया मुझे? प्यार से मिट्टू की फर पे हाथ फेरती बोली। तबीयत ख़राब होने की वजह से मिट्टू से ज़्यादा बात ना हुई। हाँ बस एक यही तुम्हें याद रहता है, बाकी को भूल जाती हो। हाँ मामा मुंह फुलाती वॉशरूम में बंद हो गई। अलिया हंसती मिट्टू को चूरी खिलाने लगी, जो अभी भी बुआ देकर गई थी।